देखो बाबू, अब हम लोग चल रहे थे बहुपद, है कि नहीं? है तो बहुपद में देख लो, इसमें 10 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचाने। ठीक है, तो चलो यहाँ ध्यान दे दो, है ना। सबसे पहला चीज है, जैसे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक में, है ना, क्या है कि कह रहा है रैखिक। जैसे एक में लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आई बताओ रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है? क्या है? द्विघाती। द्विघाती है। अगर या ना किसी बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है तो रैखिक होता है। अगर अधिकतम घात 2 होता है तो द्विघाती होता है। 3 रहेगा तो त्रिघाती होगा, ऐसे ही जाते रहेगा। ठीक है ना। तो ये काची हो गया, द्विघाती हो गया। तो ये सब तो एकदम आसान है ना, कहना नहीं है, द्विघाती बहुपद हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक और तुम लोगों को आप बतलाना है, बताओ यहाँ से देख लो तो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से 7x3। बताओ ये क्या है? त्रिघाती है। अरे इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है ना। तो त्रिघाती हो गया। ये काची हो गया? त्रिघाती। हाँ, त्रिघाती बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद। ठीक है। इसके बाद देख लो, अच्छा एक बताएगा ये 1 - x। चलो बताओ ये क्या है? सो बताओ सब मिलके। रैखिक है। क्योंकि देखो ये जो है 4 संख्या का अधिकतम घात 1 है कि नहीं? तो ये काची हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। समझ में आया? अगर अधिकतम 1 रहेगा तो रैखिक, 2 रहेगा तो द्विघाती और 3 रहेगा तो त्रिघाती हो गया। समझ में आ गया ये? अब तो सब बन जाएगा ना बाबू। 6 वाला बता दीजिए। 6 वाला बता दे। 10 के 6। अच्छा चलो देखो 6 वाला क्या है। ये तो बात समझ में आया ना। देखो कभी रूट वगैरह या वैसे, है ना, उससे डरना नहीं है। तुमको एक चीज बताते हैं, जो तू रूल पढ़ा है ना, जो तू जानते हो ना, वो किसी पर भी अप्लाई करो थोड़ा एकदम पीसफुल माइंड से। ठीक है, शांत माइंड से तू उसको पर यूज करो। जैसे हम बताते हैं, तुम लोगों को हम ध्यान रहे हैं कि थोड़ा सा रूट में है, इसीलिए तुम लोगों को ये परेशान कर रहा है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। देख लो यहाँ पे हमें ये तो अचर संख्या है, तो इससे हमको क्या है? देखो तो अधिकतम घात कितना है? 2। त्रिघाती हो गया, द्विघाती। द्विघाती हो गया। त्रिघाती आंसर में अगर त्रिघाती का चतुर्थ घाती दे देगा तो उससे हमको क्या लेना देना है? ये तो द्विघाती है। तो देखो ऐड होगा तो हो जाएगा ना। ऐड होगा तो कैसे ऐड होगा? ये ऐड होने वाला है। ये और ये जो है अलग अलग है ना। ये लाइक टर्म थोड़ी है, सजातीय थोड़ी है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वो दे देगा तो मान लेंगे, गलत दे दिया है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मिस प्रिंट होता है ना वहाँ भी, तो ऐसा थोड़ी है, मतलब कैंसर गलती नहीं रहता है। तो ये हो गया, द्विघाती हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। और बोलो, अभी 11 का? हाँ चलो ठीक है। चलो 11 में देखो, यहाँ से 11 में 1 में क्या कह रहा? अब देखो इसका कोई डिफिनिट, अब इसका आंसर मिलावेगा तो क्या मिलेगा? इसका तो इतना सा एग्जाम्पल होगा, कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना। जैसे बोल रहा है क्या, 25 घात का एक पदी बहुपद, 25 घात होना चाहिए और उसका एक पदी बहुपद। कुछ नहीं करना है, सुनो, x के पावर 25 लिख दो, हो गया। एक पद न कह रहा है, इसका घात 25 है। या और काची लिख सकता है बाबू, है ना, t के पावर 25 लिख दो, m के पावर 25 लिख दो, n के पावर 25 लिख दो। क्या कहता है, कोई चीज भी लिख दो, ये सब हो जाएगा। तो कोई एगो लिख दो। समझ में आया? एक पद वाला होना चाहिए। देखो इसमें भी है, घात 25 है, लेकिन एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी है। तो इस प्रकार से कोई भी एगो हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ। और इसको में तो बीमारी है कि शाम के बाद समझ में नहीं आता है। नहीं ऐसे कैसे धर लिया तुमको बीमारी?
और देखो और क्या है कर रहा ना, 2 वाला देखो 15 घात का द्विपदी बहुपद कर रहा है, 2 पद होना चाहिए लेकिन उसकी घात कितना होना चाहिए 15। तो देखो x का पावर 15 कर देंगे प्लस 2 लिख दो, या y का पावर 15 कर देंगे प्लस खाली y लिख देंगे, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो एक z के पावर 15 कर दिए और प्लस में 5 लिख दिए, कुछ भी करो ना भाई, खाली 2 गो पद होना चाहिए। लेकिन हाँ ये जो 4 संख्या है उसका घात कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। और द्विपदी है ना 1 2 1 2 1 2, तो कोई एगो एग्जाम्पल लिखना है, तीनों नहीं। समझ में आया? बता रहे हैं कि ये लिखना है तो ये दोनों नहीं, कोई एगो लिख देंगे अपने मन से बना के। ठीक है, चलो।